जन विरोधी सरकार से पीछा छुड़ाने का एक मौका है। पहले सारे कार्यक्रमों में आपने सहयोग किया, राहुल गांधी की यात्रा से लेकर आज से पहले 10 साल आप पहले भी जाए तो शहरी वोटर सारा कांग्रेस का। एक गरीब आदमी आज यहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। मंगलवार को गुरुग्राम के जॉन हॉल में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित करते हुए तमाम मुद्दे पर बात की और प्रेस के सवाल के जवाब भी दिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चौधरी उदय भान जी और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बुद्धि राजा जी व सम्मानित मंच, उपस्थित पूरे हरियाणा से विभिन्न विधानसभाओं से आए हुए कोऑर्डिनेटरगण व साथियों, हम सब मिल रहे हैं इस बात, वैसे तो हम सारी जगह अलग अलग होके आए हैं। आप सबको मैं इस बात की बधाई देता हूं जो आपने लोकसभा के चुनाव में पार्टी की मदद करी, क्योंकि मैं जितने साथी आए हैं मुख्य तौर पे सबको अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने 10 साल से जो हम संघर्ष कर रहे हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं सभी ने साथ हमारा दिया है और पूरी तरह से लड़ाई की। प्लानिंग कमीशन तक क्या आंकड़े हैं कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, अपराध बहुत बढ़ गया, खेल खिलाड़ियों के साथ तो जो हुआ आपको मालूम है, उनको ना तो पूरी इनाम मिला, और जो हमारी बेटियां जो हरियाणा का नाम दुनिया में लेके गई, उनको किस प्रकार से जंतर पत्र पे घसीटा गया, आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने है, ये नक्शा उनके सामने लेके जाना है। जब जब कामयाब होंगे, आपके बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। खाली ये बात नहीं है पर्चा दिया या आगे पर्चा दिया, कड़ी मेहनत को हर बात को कन्विंस करने के लिए बहुत जरूरी। अब क्या है, हमने आगे जो संकल्प मुख्य तौर पे बता रहा हूँ 5-6 जो कर चुके, बाकी तो जैसा कहा घोषणा पत्र हमारा बन रहा है, जैसा बताया उसमें बहुत सारी बात होंगी हर वर्ग के लिए उसमें है। और इनका घोषणा पत्र भी देखना, इनका 2005 का भी घोषणा नहीं, 2014 का भी देखना, 2019 का भी देखना है, और हमारा 2005 का और 9 का देखना। हमने तो जो घोषणा पत्र में लिखा वो पूरा वायदा किया। इन्होंने इनके खोखले आप देखो, इनके वायदा कभी कहते हैं हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो किसान की दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। आप देख सकते हैं भाई 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, और आपका कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव पहुंच गया। इनका वायदा तो उस पे सब पे जीएसटी लगा दिया, जैसे राहुल जी ने बताया। इसी प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा गरीब आदमी के लिए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 100 गज के प्लॉट की प्रावधान था, वो बंद कर दिया। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप पहली जमात से होती थी, उसमें घोटाला कर दिया। घोटाले के बाद घोटाला और नौकरी जो है एक इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा। कौन ठेके की नौकरी देते हैं, हमने तो ठेके की नौकरियां खत्म किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन रही है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी इजराइल भेजने की। अब हमने कहा भाई हम 2 लाख की नौकरियां लगाएंगे, उसके बाद इन्होंने एक और प्रचार शुरू किया, झूठा प्रचार है कि भाई इसका मतलब जो कौशल रोजगार निगम में बच्चे लगे हैं वो हट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो 2 लाख नौकरी पक्की लगाएंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम में, पॉलिसी बनाएंगे, जो काबिल उनमें होगा उनको हम सबको पक्की नौकरी देंगे कच्चे के लिए। ये बातें जानिए आपको। हम 6,000 रुपया प्रति माह पेंशन करेंगे, जो कहा है वो करेंगे। इसी प्रकार से 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये सब आप पढ़ोगे, इसमें सब हमने लिख रखा है।
तो ये संकल्प लेके जाने हैं। अब कल ही आपने देखा राहुल जी ने पहले कांग्रेस में मीटिंग हुई थी, जहां तक किसान का बात है, एमएसपी की गारंटी घोषणा पत्र में थी हमारी, और गारंटी के साथ भाव जो मिलना था वो स्वामीनाथन C2 फार्मूले में मिलना था। नहीं, इन्होंने नहीं किया। पिछली बार भी हम कहते रहे, यहाँ किसानों ने तो मजबूती दिखाई, जो 3 ये लेके आए थे कानून, जो किसान विरोधी थे, गरीब आदमी विरोधी थे, वो वापस लेने पड़े। तो उस टाइम थे। अब के बाद जो लोकसभा में चुनाव के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी मजबूती से उभरे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे उन्होंने कहा, और मैं समझता हूँ हम सब उनके साथ हैं, वो इस सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए किसान को। राहुल गांधी करेंगे। तो ये मौका है, जो किसान को भी, गरीब व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है, बैकवर्ड क्लास परेशान है। तो ये आपको वहां तक उनके दिमाग में डालने की बात है। आप जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मेरे को पूरा भरोसा है, जो साथी बैठे हैं सबको, सब मेहनती है हमारे साथी। हो सकता है इनमें आप में से कोई एक दो टिकटार्थी भी हो, लेकिन वो अलग बात है। ये उससे पहले का काम है आपका, टिकट बंटवारे से पहले का काम है। टिकट बंटवारा होगा जब और काम देखेंगे। देखिए पोलिंग एजेंट की बात है, वो तो जो उम्मीदवार होगा उसको होंगे। मैं तो सुझाव दूंगा बाबरिया जी को, जो इतने लोगों में जोश है, इतने टिकटें मांग रहे हैं, एक टिकटार्थी होगा सवेरे बुलाएंगे चंडीगढ़ में, वहां सब, और वहां नहीं, क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है। मान लो 20 आदमी है, टिकट एक को मिलनी है। वहां उनसे हमारे गांव में कहते हैं लोटा नून डलवाएंगे, भाई एक को मिलेगी उसको जब्त करो, वो टिकटार्थी होगा। तो ये एक ऐसा है, क्योंकि ये मौका है। एक कह के जा रहा हूं, ये जन विरोधी सरकार से पीछा छुड़ाने का एक मौका है। आपकी सरकार में ठीक है, विधायक एक बनेगा, लेकिन सरकार बनी तो सारे साथियों को कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। कोई चेयरमैन बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। जितने क्यों नहीं होगा, पहले भी ऐसा होगा। सभी साथियों को अपनी योग्यता के अनुसार एडजस्ट करने का मिलेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये करके टिकटार्थी बेशक कितने हो, सबके दिमाग से भी यही भरो, एक को टिकट मिलेगी, वरना तो एक को है। सब मजबूती से काम करें, और मेरे को पूरा भरोसा है आप ये कार्यक्रम सब घर घर लेके जाएंगे। जैसे पहले सारे कार्यक्रमों में आपने सहयोग किया, राहुल गांधी की यात्रा से लेकर हर प्रोग्राम, चाहे घर घर का हो, चाहे हर घर कांग्रेस हो, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम अब जो चल रहा है अपना दीपेंद्र जी के उसमें चल रहा है, वो कार्यक्रम हो, या आगे हम कार्यक्रम बनाएंगे, अध्यक्ष जी और हम जो है पूरे प्रदेश में रथ यात्रा में जाएंगे अपने लेके, ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जाए। उसमें आपका सबका सहयोग रहेगा और कामयाब होगा। आप दिल में यहाँ से आज ठान के जाओ कि हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो निर्देश और आदेश दिए गए आज की मीटिंग के बाद? नहीं, जैसा इंचार्ज साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे ले जाए, क्योंकि समय कम है आगे। और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हर घर तक पहुंचे। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए, देश को 38 गोल्ड मेडल मिले थे। 38 में 22 हरियाणा के। ओलंपिक हुई, 6 मेडल मिले हरियाणा को, तो अपने 4 हरियाणा के 6 में से। और अब भी जब ओलंपिक की शुरुआत है, सबसे पहला मेडल हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर लेके आई है। दूसरा ब्रोंज भी मिला आज को, पहले एक ब्रोंज उनको मिला है। ये सब उस नीति का है। और क्योंकि हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए, एक खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको
डीएसपी भर्ती किया, जहाँ भी बड़े बड़े अफसर उन्होंने बंदी कर दिया, एक भी डीएसपी अब तक नहीं भर्ती किया। तो हमने ये कहा भाई पदक लाओ, पद पाओ की नीति फिर से चलाएंगे। हुड्डा साहब, प्रदेश बात करें लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, उसके बाद प्रदेश में जो माहौल है वो बदल गया। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अब कांग्रेस की सुनने भी लग गए। किस तरह से ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस की सरकार अब जो है हरियाणा में आ रही? चलो अधिकारी तो सुनने लगे, मीडिया वाले भी सुनने लगे। एक सवाल और है जी, लोकसभा प्रत्याशी थे यहाँ से गुड़गांव से, लोकसभा प्रत्याशी थे गुड़गांव से, और गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से जो है वो 1-1 लाख वोटों से हारे। इन्हीं कार्यकर्ता, यही लोग कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में क्या भारी का उम्मीदवार आएगा या इन्हीं में से? भारी की मतलब? भारी उम्मीदवार। भारी कौन? बाहर का कौन था? हैवी वेट भारी कह रहे हैं। भारी जैसे आउटसाइडर या आउटसाइडर। राज बब्बर को आप आउटसाइड नहीं कहते, आपको मालूम नहीं है। उनके परिवार आके पाकिस्तान से आगे अम्बाला में बसा था, हरियाणवी है वो। आपको जब पूरा इतिहास नहीं पता किसी के परिवार के में, वो अम्बाला में आ गए हुए विस्थापित परिवार है। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो अब अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार चरम पे, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इस पर आप कौन है पूर्व मंत्री? जी, पूर्व मंत्री हैं राव रणबीर सिंह। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जबकि खुद वो बीजेपी से हैं। तो सच बोलने में किसी क्या हर्ज है? कभी कभी आदमी सच बोलने लग जाते हैं। सर, आप हरियाणा की बात करें तो लगातार कांग्रेस के जो विधायक है उन पर ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सुरेंद्र पवार की बात करें, छोकर साहब की बात करें, राव दान सिंह की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कांग्रेस के? देखिए, कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है। आपको आ जाएगा, जब समय आएगा पता लग जाएगा। सर, आपने हरियाणा की तमाम समस्याओं के बारे में बात की। अगर फिर से आपकी सरकार बनती है, हरियाणा में बेरोजगारी भी काफ़ी है, तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 2005 जब हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो आज माहौल बना हुआ कानून व्यवस्था का, ऐसा ही था। सबसे पहले काम हमने किया था बदमाशों को, हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियाँ मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो सोचते हैं। दूसरा, ड्रग में हरियाणा में जो अब्यूज़ ऑफ ड्रग आप देख रहे हैं, पहले नहीं था। पंजाब से भी ज़्यादा मौत हुई है। तो भाई दो चीज़ तो पहले ख़त्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा। जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोज़गार के साधन पर जब देश का माहौल, प्रदेश का माहौल जो है शांति प्रिय होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोज़गार के वो भी मिलेंगे। हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये है जो 47.6% जो पूरे कंट्री में सबसे बेहतरीन, जो सर्वाधिक मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड हरियाणा को नाम मिला है। तो उसका मुख्य कारण है कि हमने वो मुद्दे पहुंचाए हैं जनता तक, हमारी बात जनता तक गई है। यही कारण है कि हम जहां 28% वोट पे थे, आज हम 47.6, 19.5% वोट हमारी बढ़ी है। और बीजेपी की 11.5% घटी है, वो 58% से 46 पर आए। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारा वोट परसेंटेज, सभी की सभी 90 के 90 विधानसभाओं में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। जहां हम 10 सीटों पर थे, वहां हम 46 पर आगे पहुंचे। जहां वो 79 सीटों पर थे, वो घट करके 44 पर आ गए। जेजेपी का तो खात्मा ही हो गया। तो मैं बिना मांगे अपना समर्थन दे आते हैं। जब चुनाव राष्ट्रपति का होता है, जब तुम जाकर के वोट बीजेपी को देते हो, जब राज्यसभा का चुनाव आता है तब तुम बीजेपी को देते हो, जब तुम विधानसभा में बहस करते हो तो तुम बीजेपी को नहीं कांग्रेस को कोसते हो। तो मैं शर्म आनी चाहिए जो तुम्हें कहने को, तुम ठीक है, तुम बीजेपी के पालतू लोग हो, बीजेपी के मुताबिक तुम्हारे सारे वो चल रहे हैं, सारे जो बीजेपी तुम्हारी सारी चीज फैसले करती है, बीजेपी तुम्हारा फैसला कराने वाली है। तो इस बात को जनता ने ही सिरे से नकार दिया है, कोई वोट खराब करने वाला नहीं है। जो हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है, उसको और गति में लाने के लिए, और इसके साथ साथ चुनाव संबंधित हमारी तैयारी भी हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन हो जाए, और एक व्यापक लोक जनसंपर्क बने,
उसकी तैयारी के लिए आज का जो है मीटिंग रखा गया था। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का चीजें मिल रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और सरकार के खिलाफ किस तरह का रोष लोगों में नजर आ रहा है? लोगों में के मन में रोष है, किसानों के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है और पूरे हरियाणा की जनता जो है जो प्रकार से सरकार सबको अपमानित कर रही है, सबकी प्रताड़ना कर रही है, सबको भ्रष्टाचार का शिकार बना रही है, उसके बारे में बड़ा आक्रोश है। अनिल विज ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है लोकसभा में महाभारत ना करें, इस तरीके का एक बयान आज अनिल विज का सामने आया है। अनिल विज जी जो कहते हैं उसका क्या संज्ञान लें? उसकी पार्टी खुद ही उसको पूछती नहीं है और आप कहते हैं कि हम उसका संज्ञान लें। लेकिन सर बीजेपी की तरफ से बार बार ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी हावी है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अनिल विज क्यों जो कार्यक्रम में नहीं जाते, धनखड़ जी क्यों नहीं जाते, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सब यात्रा में निकाल रहे हैं, सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तो इनके पास और कोई प्रचार का साधन नहीं, अपनी कोई उपलब्धि बताने की जगह नहीं है, तो घूम फिर के फिर से कांग्रेस की गुटबंदी की बातें करते हैं। कांग्रेस की जो मुहिम है उसी के तहत आज यहाँ पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे यशस्वी प्रभारी दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूरे हरियाणा के कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर यहाँ पर एक उनकी बैठक बुलाई गई थी कि किस तरीके से हमने गांव में, शहर में लोगों के बीच में जाकर इस मुहिम को और ताकत देने का काम करना है। जिस तरीके से आज जनता महंगाई हो चाहे भ्रष्टाचार हो, हर चीज से त्रस्त है। इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज जनता अपना मन बना चुकी है, उसी के तहत आज यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। पंडित जी, शहरी वोटर माना जाता है बीजेपी का कोर वोटर होता है, क्या उसके लिए भी कोई अलग से रणनीति बनाई गई है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि शहरी वोटर तक पहुंचा जा सके? देखिए, बिल्कुल दी गई है। आज से पहले 10 साल आप पहले भी जाए तो शहरी वोटर सारा कांग्रेस का था, और आज दोबारा से लोग वही सुनहरा समय, वही कांग्रेस का समय, वही हुड्डा साहब का समय आज याद कर। चाहे आप देखिए मेट्रो की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे आज जल भराव की बात हो, चाहे आज कूड़े की बात हो, आज पूरा गुरुग्राम आज इन सब चीज़ों से त्रस्त है। एक गरीब आदमी आज यहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। चाहे एक अस्पताल की बात हो, एक अस्पताल के लिए आज खून के आंसू रोने को मजबूर है यहाँ का गरीब आदमी। और आप देखिए ना बस अड्डा है, शीतला माता मंदिर के आप आज हालात देखिए। एक शीतला माता की एक धरती का नाम गुरुग्राम को दिया जाता है और उस सरकार ने उस मंदिर को भी आज उजाड़ने का काम किया। तो आज जनता त्रस्त है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब के बार कांग्रेस सरकार।